मेडिकल ट्रीटमेंट द एलोपैथिक मेथड। साफ साफ बोला है कि मच मोर फ्रीक्वेंट देन नेचुरल डिजीजेस, नेचुरल बीमारी से ज्यादा फ्रीक्वेंटली। भाई बीमारी का काम क्या है? कष्ट देना काम है। सही बोल रहा हूँ सुषमा जी? बीमारी का काम क्या है? कष्ट देना। बीमारी कष्ट देने के लिए आती है। बीमारी कष्ट देने के लिए आती है, बताइए जरा। कष्ट देती है ना, तो कष्ट देगा बीमारी। लेकिन अगर नेचुरल वे में आप उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, नहीं इलाज कर रहे हैं, नेचुरली छोड़ दीजिए, तो वो बीमारी उतना कष्ट नहीं देगा। ठीक है ना? मच मोर फ्रीक्वेंट देन नेचुरल डिजीजेस, उतना कष्ट नहीं देगा जितना कष्ट की हम उसको इलाज करके अपने शरीर पे झेल लेंगे। और कैसा इलाज? इन एप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, ब्रैकेट में क्या बोला है? एलोपैथिक मेडिसिन मेथड। आगे क्या बोल रहा है? और क्या बोला? कैसे? इज एप्ट टू प्रोड्यूस बाय लॉन्ग कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनसूटेबल ड्रग। लॉन्ग कंटिन्यू। अब देखो नीचे अपनी बात को, दोहरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं हनीमन साहब कि टू द नेचुरल डिजीजेस, ये जो नेचुरल बीमारी लगी बच्चों, विच इट्स पर्पस टू क्योर, जिसका उद्देश्य था एक फिजिशियन के लिए, एक डॉक्टर के लिए कि हमें उस नेचुरल बीमारी को क्योर करना है, तो हमने क्या किया? देयर आर देन एडेड, हमने ऐड करना शुरू किया। उसमें क्या किया? बाय द कांस्टेंट रिपीटिशन ऑफ द अनसूटेबल मेडिसिनल एजेंट, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीपेंटिस, एंटीमेंटिस सब दिया क्या ना? बाय द कांस्टेंट रिपीटिशन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, बाय द कांस्टेंट रिपीटिशन ऑफ डॉक्सिस, जिसका अनसूटेबल मेडिसिनल ड्रग है, अनसूटेबल है, उस मतलब इन्फेक्शन हुआ वायरल और दे रहे हैं बैक्टीरियल दवाई, तो क्या है ये? अनसूटेबल है ना? यही तो बोला हनीमन साहब ने कि अनसूटेबल मेडिकल ट्रीटमेंट है ना ये जी। तो ऐसा करके हमने क्या किया बच्चों? ऐसा करके क्या किया? ऐसा करके द न्यू, एक नई, ऑफन वेरी टीडियस, बहुत खतरनाक morbid condition corresponding to the nature of this agent, वो जो दवाई दे रहे थे, वो जो एंटीबायोटिक दे रहे थे, वो डॉक्सी, वो एरिथ्रोमाइसिन, उस बीमारी के उस मेडिसिनल एजेंट के नेचर के हिसाब से एक नई बीमारी क्रिएट की हमने, नई बीमारी क्रिएट की। ऑलरेडी बंदा एंटीवायरल से सफर कर रहा था, एंटीवायरल ना देके हमने एंटीबायोटिक दी। उस एंटीबायोटिक ने क्या किया? अपने नेचर के हिसाब से उस एंटीबायोटिक ने हमारी बॉडी में कुछ नए सिम्टम प्रोड्यूस किए। और वो नए सिम्टम देखो क्या बोल रहे हैं? वो नए सिम्टम क्या बोल रहे हैं? देखो, दीज न्यू सिम्टम ग्रेजुअली कोलेज and complicated the chronic malady which is dissimilar to them। वो जो दवाई दिए थे बेटा हम एंटीबायोटिक, उसने क्या किया? धीरे 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 एंटीबायोटिक उस क्रॉनिक मैलेडी के साथ, वो जो है वायरल बीमारी लगी, हमें वायरल फीवर हुआ, उस वायरल फीवर के साथ मिक्स हो गया, कोलेज कर गया, और जो उससे बिल्कुल अलग नेचर का था, 10 क्या बोला? एडिंग टू द ओल्ड डिजीज। हमने एंटीवायरल में वायरल का इंफेक्शन था हमको, एडिंग टू द ओल्ड डिजीज अ न्यू, एक नई बीमारी ऐड करी बच्चा, न्यू डिसिमिलर आर्टिफिशियल मैलेडी ऑफ अ क्रॉनिक नेचर डाल दिया, एंड thus give a patient a double in place of a single diseases। और क्या किया ऐसा करके? रेंडर हिम मच वर्स। ऐसा करके हमने क्या किया? उसको और ज्यादा वर्स और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में ले गए। और वो कैसा डिफिकल्ट सिचुएशन कैसा था बेटा? ऑफन क्वाइट अनक्यूरेबल था। वो अब दोबारा ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने नेचुरल और क्रॉनिक दोनों, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों बीमारी को मिक्स कर दिया। मिक्स कैसे मिक्स किया था? हमको वायरल का इन्फेक्शन, खिला दिया एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक ने क्या किया भाई? याद करो, मैंने इससे पहले बताया था कि एवरी मेडिसिन एक्ट ऑन वाइटैलिटी, याद है? हर दवाई कहाँ काम करेगी?
वाइटैलिटी पे काम करेगी। हर दवाई अपना एक्शन देगी, प्राइमरी एक्शन में वो दवाई एंटीबायोटिक वाले रिएक्शन देगी। और किसको दे रही है? बॉडी को ही तो दे रही है। देन बॉडी ग्रेजुअली और वीक होता रहा है, और वीक हो रहा है, और वीक हो रहा है, और जैसे जैसे वीक होता जा रहा है हम सिम्टम कलेक्ट कर रहे हैं, कहने की ये सेकंड स्टेन का सिम्टम। अरे भैया ध्यान दे, वो सेकेंड स्टेज नहीं है, वो दवाई दे रहा है, उसका कॉम्प्लिकेशन है ये। और आज फाइनली देखो हिंदुस्तान में निकल गया कि एंटीबायोटिक का एंटीवायरल पे कोई रोल नहीं है, इतना बजाने के बाद। तो दिस इज द रीजन बेटा, क्या कर सकते हो तुम लोग? हमारी क्या, हम बस एक राइट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, बचा सकते हैं अपने नॉलेज के थ्रू। लोगों को समझा सकते हैं कि भाई बीमारी है कान का और इलाज ले रहा है घुटने का, तू क्यों भाई? बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये वायरस, ये बीमारी आज मेंटल हो गई है। मेंटल समझ, लोगों की समझ, सोच पे ताला लग गया है। ताला हम डॉक्टरों ने लगाया है बेटा। ऐसा नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर खराब है, बट मैक्सिमम जगह पे हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। भैया आओ होम्योपैथी में, देयर है द अनिमन साहब क्लियरली मेंशन। और होम्योपैथी, ये होम्योपैथी हम होम्योपैथी की नहीं है, होम्योपैथी आप एलोपैथों की थी। और एलोपैथी एमडी थे आज से 2500 पहले, उन्होंने लिखा है, उनको लूप होल पता था कि कहाँ पे लूप होल है, उन्होंने दिया। और आज उसी लूप होल से आप जनता को परिचित कराया जा रहा है, और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने क्या किया? 2 बीमारी दी, 2 बीमारी इन प्लेस ऑफ सिंगल डिजीजेस। और ऊपर बोला हनीमन साहब ने कि छोड़ दो इसको, मत इलाज करो इसका, अगर तुमको समझ नहीं आता है तो उतनी जल्दी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन लेवल उतना जल्दी डाउन नहीं होगा जितना जल्दी आप इसका अननेचुरल इलाज करके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन में लेके जाओगे। ठीक है, समझ में आया? जी सर, जी जी समझ में आया? जी सर। सर जवाब मिला बेटा? जी सर सर। हेलो।